हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जो दिखता है वो बिकता है। बचपन से हमें सिखाया गया है रेज योर हैंड, स्पीक अप, बी द लाइफ ऑफ द पार्टी। स्कूल में टीचर्स बोलती हैं ही इज वेरी स्मार्ट लेकिन बड़ा क्वाइट है। कॉर्पोरेट में बॉस बोलते हैं यू डू रियली गुड वर्क बट यू नीड टू बी मोर विजिबल। ऐसे लगता है जैसे इंट्रोवर्ट होना कोई बीमारी है जिसका हमें इलाज ढूंढना जरूरी है। हम इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, बट टुडे आई वांट टू फ्लिप द स्क्रिप्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी साइलेंस आपकी वीकनेस नहीं, आपकी सबसे बड़ी अनफेयर एडवांटेज है। इंट्रोवर्ट्स मुझे बड़े डेंजरस लगते हैं, पर इन अ गुड वे, क्योंकि जब दुनिया शोर मचाने में बिजी होती है, ये लोग दुनिया बदलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप टू क्वाइट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स डिकोड दिस इंट्रोवर्ट माइंड। ट्रूथ नंबर 1, द बायोलॉजी ऑफ बैटरीज। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने में फर्क कॉन्फिडेंस का नहीं होता, फर्क एनर्जी का है। एक एक्सट्रोवर्ट एक सोलर पैनल की तरह होता है। उन्हें एनर्जी तब मिलती है जब वो लोगों के बीच में होते हैं, पार्टी करते हैं, बात करते हैं। पर एक इंट्रोवर्ट वो एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है। जब वो लोगों के बीच होते हैं, उनकी बैटरी ड्रेन हो जाती है। उन्हें रिचार्ज होने के लिए सॉलिट्यूड चाहिए होता है, अलोन टाइम चाहिए। इसलिए जब एक इंट्रोवर्ट पार्टी से जल्दी निकल जाता है या फोन पिक नहीं करता, इट्स नॉट एरोगेंस, इट्स नॉट एटीट्यूड, इट्स लिटरली देयर पावर सेविंग मोड। आप इस नीड को एंटी सोशल बोलना बंद करो। ये आपका फ्यूल सिस्टम है, रिस्पेक्टेड। ट्रूथ नंबर 2, द इंटरनल स्टॉर्म या द आइसबर्ग थ्योरी। लोग सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट्स के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, एंड ऑनेस्टली दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। इंट्रोवर्ट्स की दुनिया बाहर से शांत दिखती है, पर अंदर से इट इज अ स्टॉर्म। उनकी जुबान जितनी स्लो होती है, उनका दिमाग उससे 10x स्पीड पर चलता रहता है। पर एक इंट्रोवर्ट सोचता है ताकि वो बोल सके। वो हर एक सेंटेंस को दिमाग में 50 बार रिप्ले करता है बोलने से पहले। वो हर कॉन्वर्सेशन के बाद ऑटोप्सी करता है, मैंने वो क्यों बोला, मुझे ये बोलना चाहिए था या नहीं। उनकी साइलेंस खाली नहीं होती, वो भरी हुई होती है। ट्रूथ नंबर 3, द सुपर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन और द लाई डिटेक्टर। किसी भी मीटिंग में नोटिस करना, जो सबसे ज्यादा बोल रहा है वो अक्सर सबसे कम नोटिस कर रहा होता है, लेकिन जो कोने में चुप बैठा है, ही इज लोडिंग डेटा। इंट्रोवर्ट्स आर नेचुरल ऑब्जर्वर्स। वो सिर्फ तुम्हारे शब्दों को नहीं सुन रहे होते, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी टोन, तुम्हारी हेजिटेशन सब स्कैन करते हैं। जिस बात को बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं, इंट्रोवर्ट्स ने उसे पूरी थीसिस बनाई हुई है। टू बी ऑनेस्ट, इसलिए इंट्रोवर्ट से झूठ बोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट लिसनिंग टू रिप्लाई, दे आर लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। और आज की दुनिया में अटेंशन इज द रेयरेस्ट करेंसी, एंड इंट्रोवर्ट्स के पास ये करेंसी सबसे ज्यादा होती है। ट्रूथ नंबर 4, द स्नाइपर वर्सेस द मशीन गन। बिजनेस और कम्युनिकेशन में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले मशीन गन्स और द एक्सट्रोवर्ट्स। ये 100 गोलियां चलाएंगे, शोर मचाएंगे, मीटिंग में 1 घंटा बोलेंगे, शायद 1-2 पॉइंट सही होंगे। दूसरी तरफ होते हैं द स्नाइपर्स और द इंट्रोवर्ट्स। ये फालतू की बात नहीं करते, ये एनर्जी वेस्ट नहीं करते, ये वेट करते हैं सही मौके का। वो 100 शब्द नहीं बोलते, वो सिर्फ 1 सेंटेंस बोलेंगे, पर वो 1 सेंटेंस सीधा निशाने पे लगेगा। आपने मीटिंग्स में देखा होगा, पूरे टाइम शोर चलता है, एंड देन वो शांत बंदा एक सवाल पूछता है और पूरा रूम चुप हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ देयर प्रिसिजन। शोर मचाने वाले सिर्फ ध्यान खींच रहे हैं, पर वैल्यू हमेशा स्नाइपर देता है। ट्रूथ नंबर 5, लीडर्स ऑफ द फ्यूचर। एक मिथ है कि लीडर्स नीड टू बी लाउड, अल्फा मेल टाइप्स, टेबल तोड़ना, जोर से बोलना, पर रिसर्च कुछ और ही कहती है। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, वॉरेन बुफे, दे आर ऑल इंट्रोवर्ट्स। क्योंकि इंट्रोवर्ट लीडर्स माइक्रो मैनेज नहीं करते, दे एक्चुअली नो हाउ टू लिसन। वो एम्प्लॉइज के आइडियाज को दबाते नहीं हैं, वो उन्हें शाइन करने देते हैं। दे लीड विद एम्पैथी, नॉट विद देयर ईगोज। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ये मत सोचो कि आप सीईओ नहीं बन सकते। असलियत ये है कि आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में वी डू नॉट नीड लाउड लीडर्स, वी नीड डीपर थिंकर्स, एंड दैट इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट इज पॉसिबली यू। तो अगली बार
जो कोई आपसे पूछे तुम इतना चुप क्यों रहते हो, स्माइल करो और याद रखना, शेर शिकार करते वक्त हारता नहीं है। अपने नेचर को बदलने की कोशिश मत करो, दुनिया को लाउड होने दो। आप अपनी साइलेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, बिकॉज द वन हु होल्ड्स द साइलेंस यूजुअली होल्ड्स द पावर।